नमस्ते। आज हम आपको वैदिक गणित में हमारे इस घनमूल के प्रकरण में ये सर्वसंख्या के माध्यम से हम घनमूल करा रहे हैं। आइए हम आपको आज 3 अंकों का घनमूल कैसे निकालते हैं ये हम बताते हैं। हम ये पहले संख्या लेते हैं 15, 20, 875। यहाँ लिखते हैं ये हमारी घन संख्या है। अब हमें इसका घनमूल निकालना है। अब चूँकि इसका जो है ना हम 3 अंकों की जोड़ियाँ बनाते हैं, तो एक जोड़ी तो ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई और एक अंक का हमारा एक पेयर हो गया। ये एक पेयर 3 अंकों के पेयर होते हैं, लेकिन लास्ट में यदि एक अंक भी है तो चलता है। तो इसका मतलब है जितने पेयर उतने अंकों का हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर 3 अंकों का आएगा। तब चूँकि इसमें जो है ना, इसको देखो, ये जो है ना ए और बी केवल 2 ही बीजाक्षर हैं हमारे पास, और हमें इन 3 संख्याओं को इन 2 बीजाक्षरों में जो है ना समाहित करना है। तो हम पहले 2 पेयर एक साथ ले लेंगे। तो एक बीजाक्षर के लिए ये हो जाएगा और एक के लिए ये हो जाएगा। तो अब हम इसका घनमूल निकालते हैं, इस संख्या का। तो हमें इससे भाग देना पड़ेगा a घन। तो पहले हम a घन से इसका भाग देंगे। तो a घन माने कितना होगा? ये 15 1520 है। अब चूँकि ये सारणी हमें याद करना पड़ेगी। ये सारणी जो है ना कम से कम हमें 20 तक याद करना ज़रूरी होता है। तो ये सारणी हम देखते हैं कि 1520 है। तो इधर हम देखते हैं तो ये 1728 है। ये इससे हमें कम चाहिए। तो ये 1728 से 1331 होता है ये। तो हम 1331 को यहाँ लिख देंगे और इसका जो घनमूल है 11, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये 11 घन है ये। और अब हम इसको इसमें से घटा देंगे। 0 के माने 10, 10 में से 1 गया, 9 बचा। 2 के माने 12, 12 में से 4 गए, 8 बचे। 5 में से 4 गए, 1 बचा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम उतारेंगे इस ग्रुप का एक अंक 8 बस। अब हमें करना क्या है कि ये जो दूसरा पेयर है ये 3a वर्ग b, अब चूँकि हमारा जो है ना a का तो हमें पता चल गया कि a का मान क्या है। तो हम a का मान 11 है, तो इस 11 को हम यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे। 2 अंकों का उत्तर तो हमारा आ गया। अब 1 अंक का रह गया तो वो इसमें आ जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे 3a वर्ग b। इसका मतलब है 3 गुणित 11 वर्ग गुणित b। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग 121 होता है। 121, इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 363 हो गया। तो हम 363 को यहाँ लिख देंगे और इसमें हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि वो 1898 के न्यून निकटतम आ जाए। तो इसमें हम यदि 6 का गुणा करते हैं, 6 3 18, ये जो है ना इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो हम 5 से गुणा करते हैं। 5 3 15 की 5 हासिलाई 1, 5 छक्का 30 और 1 31 की 1 हासिलाई 3 और 5 3 15 और 3 18। 1815 जो है ना ये अभीष्ट संख्या है हमारी। तो ये हम 1815
15 यहाँ लिख देंगे और इसमें से हम घटा देंगे। 8 में से 5 गए, 3 बचे। 9 में से 1 गया, 8 बचा। यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे कुछ नहीं बचता है। अब हम इस पेयर में से अब हम 7 को उतारेंगे। तो ये कितना हो गया? 837 हो गया ये। तो अब हमें ये जो है ना, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप ई वाला, और ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप ए वाला। अब हमें तीसरा स्टेप करना है। तो तीसरा स्टेप है हमारा 3ab वर्ग। तब चूँकि हमें सब के मान प्राप्त हो गए, हमें b का भी मान प्राप्त हो गया है और a का भी मान प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 गुणित a माने 11 गुणित b का वर्ग यानी 5 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग होता है कितना? 25। तो हम यहाँ लिख देंगे कहीं भी 25 में गुणा हम 11 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 पन्ना 55 की 5 हंसलाई 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 आ गया। अब 275 में हम 3 का गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे 3 का गुणा। 3 5 15 की 5 हंसलाई 1, 30 7 21 और 1 22 की 2 हंसलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 825 आ गया जी हमारा। तो हम 825 को यहाँ लिख देंगे हम, और फिर उसमें से हम ऊपर की संख्या में से हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, यहाँ पे बचता है 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हम उतारेंगे ये आखिरी वाला अंक 5, और हमारा ये आखिरी रह गया है b घन। अब हमें ये जो है ना, ये तो हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप है हमारा b घन, यानी कि 5 का घन। 5 का घन कितना होता है? 5 25, 25 पंचे 125। तो 125 हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे b का मान 5 आ गया। तो हमारा आंसर जो है ना 115 घन, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सरल विधि है। अब हम आपको एक सवाल और करके बताते हैं, ये दूसरा वाला। ये भी बिल्कुल इसी की भांति है और बहुत ही सरल है। एक बार समझ में आने के बाद में बहुत ही जल्दी बड़ी बड़ी संख्याओं के घनमूल प्राप्त हो जाते हैं। 19 53 125, 19 53 125। अब हमें पहला स्टेप एक घन लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? पेयर बनाएंगे हम 3 पेयर, पिछले सवाल की भांति बनते हैं। तो हमारा ये 3 अंकों का उत्तर होगा। तो इसके लिए चूँकि ए और बी हमारे पास 2 ही जोड़ियां हैं यहाँ पे, तो 3 नहीं हो सकते। ये भी सी होते तो 3 हो जाते, लेकिन यहाँ पे हमें ये 2 का एक पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये 1953 है। 1953 का हमें यहाँ पे न्यून निकटतम देखना है। तो ये 13 घनमूल की घन संख्या 2197 है, ये अधिक है। तो ये 17 28 आएगी यहाँ पे, 17 28। इसको हम इसमें से घटा देंगे और इसका जो है ना घनमूल 12 होगा। तो 12 हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। अब हम इसमें से घटा देंगे 3 के मान 13, 13 में से 8 गए, 5 बचे। 5 में से 3 गए, 2 बचे। 9 में से 7 गए, 2 बचे। यहाँ पे कुछ नहीं बचता। अब हम इस पेयर में से एक अंक उतारेंगे। तो ये 2251 हो गया।
तो हमें दूसरा हिस्सा जो है ना 3a वर्ग b, इसका भाग देना है इसमें। तो 3 गुणित a वर्ग यानी 12 वर्ग, तो ये हो गया 12 वर्ग गुणित b। तो पहले 12 वर्ग, 12 में 144 होता है। 144 में हम 3 का गुणा करेंगे। 144 गुणित 3, 3 चौको 12 की 2 हंसला 1, 3 चौको 12 1 13 की 3 हंसला 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432 आता है यहाँ पे। 432 में गुणा ऐसी संख्या का करेंगे कि 2251 से अधिक ना हो, 2251 के न्यून निकटतम होना चाहिए। तो इसमें गुणा फिर 5 का ही जाएगा, क्योंकि 6 का करेंगे तो अधिक संख्या पहुंच जाएगी, इसलिए हम 5 का ही गुणा करेंगे इसमें। 5 दूनी 10 का 0 हंसला 1, 5 तेरी 15 और 1 16 की 6 हंसला 1, 5 चौको 20 और 1 21, 2160 होता है ये, 2160। अब हम इसको घटा देंगे। यहाँ पे बचता है 1, 15 में से 6 गए, 9 बचेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और हम इसका दूसरा अंक 2 ये उतार लेंगे। और इसके बाद में हम तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हम ये तीसरा स्टेप है 3ab वर्ग। अब चूँकि हमें b का मान प्राप्त हो गया, a का मान प्राप्त हो गया, उत्तर तो वैसे आ गया, लेकिन हम सवाल इसलिए करते हैं ताकि प्रमाणित हो सके कि सवाल गलत नहीं है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, 3ab वर्ग, 3ab वर्ग करना है। तो 3 गुणित 12 गुणित 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 25, 25 में हमें 12 का गुणा करना है। 25 गुणित 12, 12 पंचे 60 का 0 हंसला 6, 12 दूनी 24 और 6 30। और अब हमें इसमें 3 का गुणा करना है, तो ये 3 तिरका 9, 900 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 900 लिख देंगे और इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 12 बचेगा केवल, और अब हम अंतिम अंक 5 को उतार लेंगे। और अंतिम हमारा जो है ना, ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है हमारा b घन का, इसका मतलब है 5 घन। 5 घन यानी 125। तो हम 125 यहाँ लिख देंगे और शेष में कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है हमारा सवाल एकदम सही है। और हमारे ये जो है ना 12 लिख देंगे हम यहाँ पे और 5 लिख देंगे यहाँ पे, और हमारा उत्तर 125 घन हो जाएगा। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। और अब हम अगले वीडियो में इसी सर्वसंख्या का एक और बहुत आश्चर्यजनक फार्मूला लेके आएंगे, और उसमें हम आपको 4 अंकों का घनमूल निकाल के बताएंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।